हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द पाइथन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिक्शनरीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिक्शनरीज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन पाइथन अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास की वैल्यू पेयर्स होंगे जिस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में होते थे। ठीक है, इसमें क्या होगा, अनऑर्डर्ड होगा। जो हमारे पास डिक्शनरीज है वो क्या होंगी, अनऑर्डर्ड होगी। म्यूटेबल मतलब कि आप चेंज कर सकते हो, इसको म्यूटेट कर सकते हो। एंड इंडेक्स, डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इसमें की वैल्यू पेयर्स में डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। वेयर ईच की इज यूनिक, हर एक की क्या होगी, यूनिक होगी और एसोसिएट करेगी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ। ठीक है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करना है, तो ये मेथड है डिक्शनरी को क्रिएट करने का। जैसे नेम है एलिस है, एज है 30, सिटी है न्यूयॉर्क। ठीक है, इस तरीके से डिक्शनरी हमने बना दी। उसके बाद आप यू कैन आल्सो क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग द डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर एंड पासिंग द की वैल्यू पेयर्स एज आर्गुमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो डिक्शनरी। इसमें सिर्फ की वैल्यूज आर्गुमेंट्स क्या करने हैं, भेजने हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स को असेस करना है तो कैसे करना है, तो ये जैसे माई डिक्शनरी है, जैसे मैंने नेम गेट करना है, एज गेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, मैं असेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज मान लो कि मेरे पास ये डिक्शनरी है, हमारे पास ये मैंने डिक्शनरी को कॉपी किया, ये गया मैं अपने वीएस पाइथन वाले कोड पे, और मेरे को अगर एसेस करना है तो क्या करूंगा, मैं प्रिंट लिखूंगा माई डिक्शनरी और डिक्शनरी का नाम। ठीक है, ये किया मैं और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने कोड और गया टर्मिनल पे, इसको मैंने किया रन, तो एलिस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नेम गेट कर लिया, एज गेट कर लिया, सिटी गेट कर ली। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसेस कर सकते हो किसी भी एलिमेंट्स को डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद है मॉडिफाई। अगर मैंने मॉडिफाई करना है तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो डिक्शनरी को। तो जैसे कि मैंने डिक्शनरी में एज 35 कर दिया है, ईमेल को मैंने ये चेंज कर दिया, और डिक्शनरी में अगर मैंने रिमूव करना है तो डेल माई डिक्शनरी सिटी को क्या करते हैं, मैंने की वैल्यू को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने डिक्शनरी को। ठीक है, डिक्शनरी के कुछ मेथड्स है हमारे पास, बिल्ट इन मेथड्स, जैसे कि हमारे पास हो गया सच एज कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, पॉप, pop item, update and clear. This method allowed to perform the various operations on dictionaries efficiently. तो सबसे पहले हमने किया my dictionary dot keys, इससे आपके पास कीज आ जाएंगे। हम इसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, कॉपी करके रन ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वर्ड ड्रैप कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे सारी कीज आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे सारी क्या आ जाएंगी, आइटम्स आ जाएंगी। चेक कर लेते हैं फटाफट से रन करके। तो डिक्शनरीज में हमारे पास डिक्शनरी की कीज आ गई सारी, डिक्शनरी की वैल्यूज आ गई सारी, डिक्शनरी के सारे आइटम्स आ गए। इस एक तरफ से नेम, नेम एलिस, एज, दिस और दिस, सारे के सारे आइटम्स इस तरीके से क्या हो गए, रिटर्न हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे पास डिक्शनरी मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्शनरी comprehension, similar to the list comprehension you can also create dictionaries using the dictionary comprehensions। स्क्वायर्स निकालना है, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरीज आर कॉमनली यूज्ड इन पाइथन फॉर स्टोरिंग एंड असेसिंग डेटा। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, हम इसको यूज करते हैं स्टोरिंग और असेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ द की वैल्यू पेयर। इसमें की वैल्यू पेयर चलता है। ठीक है, this provide an efficient way to organize and manipulate data, especially when the data can be associated with the unique keys। हम ये उस जगह पे यूज करेंगे जहां पे हमें ऑर्गेनाइज करना और मैनिपुलेट करना है डेटा को की वैल्यू पेयर में। ठीक है, और हमेशा इसमें क्या होती है, यूनिक कीज होती हैं। कॉमन डिक्शनरी ऑपरेशंस, जैसे कि हमारे पास लेंथ निकालने के लिए लेंथ डिक्शनरी रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी, कितने की वैल्यू पेयर्स हैं। कीज से आपको सारी की सारी कीज मिल जाएंगी, डिक्शनरी की वैल्यू से सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। आइटम से आपको सारी की सारी ऑल की वैल्यू पेयर्स एज अ टप्पल्स मिल जाएंगी। इनमें क्या होता है, चेक इफ की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। अगर आपको चेक करना है कि ये वाली की एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी में कि नहीं, तो इन ऑपरेटर आप यूज कर लो। डिक्शनरी डॉट पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की। इसमें क्या होगा कि आपको रिमूव कर देगा और रिटर्न करेगा जो वैल्यू है एसोसिएटेड विद द की। ठीक है, डिक्शनरी डॉट अपडेट, अपडेट द डिक्शनरी विद द की वैल्यू पेयर। अगर आपको अपडेट करना है डिक्शनरी को तो इस तरीके से आप डिक्शनरी डॉट अपडेट यूज करोगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी डिक्शनरी क्या होगी, अपडेट हो जाएगी फ्रॉम अनदर डिक्शनरी। ठीक है, अपडेट्स अ डिक्शनरी विद की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द अनदर डिक्शनरी, तो इससे अपडेट हो जाएगा आपके पास। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, चूज क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव कीज दैट रिप्रेजेंट द एसोसिएटेड की। मतलब कि जब भी आप डिक्शनरी को क्रिएट करो तो की जो है आप डिफाइन करते हो वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए, अगर कोई डेवलपर रीड कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, उसके बाद है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, मतलब कि फॉर्मेटिंग फॉर द की वैल्यू पेयर्स, आपको फॉर्मेट रखना है कोड। ठीक है,
कंसीडर यूजिंग द गेट मेथड टू हैंडल द नॉन एग्जिस्टिंग कीज ग्रेसफुली। तो आप गेट मेथड यूज कर सकते हो नॉन एग्जिस्टिंग कीज ग्रेसफुली। ठीक है। बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल की एरर्स व्हेन असेसिंग द वैल्यूज। सपोज मान लो आप कोई की को असेस कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस उन सारे एरर्स को आपको चेक करके ध्यान से यूज करना है। रिमेंबर दैट द डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। डिक्शनरीज क्या होती है? अनऑर्डर्ड होती है। सो द ऑर्डर ऑफ द की वैल्यू पेयर इज नॉट गारंटीड। तो की वैल्यू पेयर्स का जो हमारे पास ऑर्डर है वो गारंटीड नहीं होता इसके अंदर। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिक्शनरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज यूज में आएगा। ठीक है। तो ये था हमारा डिक्शनरीज के ऊपर टॉपिक। इसमें कोई डाउट है, कोई क्लियर है, कोई मैंने मिस कर दिया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।